Hi everyone. So I am back with the daily dose of the solutions for the MCQs, right? So आज हम करने वाले हैं polynomials के MCQs for which I have picked up from the past year papers, right? So without wasting any time, let's start. The first question was, if alpha and beta are the zeros of the polynomial 3x squared plus 6x plus k such that alpha plus alpha beta equals minus 2 over 3, then the value of k. अब यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k, राइट? और हमें मांगा गया है अल्फा प्लस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू गिवन है माइनस 2 over 3, हमें k की वैल्यू निकालनी है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. अब 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k, इसके अंदर से अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज माइनस बी बाय ए, राइट? तो माइनस बी बाय ए की अगर हम बात करते हैं, इट बिकम्स माइनस 6/3 which is minus 2, right? Alpha beta क्या आएगा? Alpha beta is c over a which becomes k by 3. Okay. अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है अल्फा प्लस अल्फा बीटा, राइट? अल्फा प्लस अल्फा बीटा, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है -2/3. सो वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? -2. अल्फा बीटा क्या है? k/3 इक्वल्स -2/3. ये आ गया, राइट? अब हम इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे. अब हम क्या करेंगे, हम यहां से अपना -2 इधर लेके जाएंगे, राइट? दैट इज k/3 इक्वल्स -2/3 प्लस 2. अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें एलसीएम लेने. एलसीएम लेने के साथ हमें क्या मिल जाएगा? -2 प्लस 6/3 विच इज 4/3. और अगर आप ये चीज एक ध्यान दो, आपके लेफ्ट में भी डिनोमिनेटर 3 है, राइट में भी डिनोमिनेटर 3 है. ये 3 कैंसल, k की वैल्यू 4 आ गई. दैट मीन्स k इज 4 एंड वी गॉट आवर ऑप्शन. जैसे मैंने कल भी रियल नंबर्स के एमसीक्यूज करते हुए भी कहा था, आई एम शोइंग द वर्किंग इन डिटेल. लेकिन अगर ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में आ रहे हैं, इतने सारे स्टेप्स आपको लिखने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट कट इट शॉर्ट में करो. बहुत ज्यादा अल्फा प्लस बीटा आ गया, सीधा अल्फा बीटा निकालो, एडअप करो and equate. मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा स्टेप्स किए हैं which you can actually ignore. If you want, I will just repeat that. Okay, I'll just clear my screen and I will show you कि अगर ये क्वेश्चन मुझे एक्चुअली में जल्दी करना है, how will I do it? Right? I'm repeating the question. So what I will not write the polynomial. I will just directly write alpha plus alpha beta. Alpha plus beta आ रहा है मेरा -6/3. Alpha beta आ रहा है k/3 equals -2/3. k/3 equals -2/3 plus 6/3 which is equals to 4/3. खत्म, और k की वैल्यू 4, राइट? इतने से स्टेप्स करने की जरूरत है अगर हम एमसीक्यूज को शॉर्ट में कर रहे हैं, राइट? ओके, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि देखो, आई एम शोइंग द वर्किंग बिकॉज ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कई बार क्वेश्चंस एमसीक्यू में आते हैं, कई बार ये वाले क्वेश्चंस 2 मार्क में भी आते हैं, राइट? सो आई एम शोइंग यू द वर्किंग इन डिटेल सो दैट आप दोनों तरह से क्वेश्चन करने के लिए कैपेबल हो, राइट? Now, starting with the second question. Zeros of the polynomial px equals x squared minus 3 root 2x plus 4. ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जिसके अंदर सिर्फ उन्होंने हमसे स्प्लिटिंग मांगी है, राइट? रूट्स कहें या जीरोस कहें, अगर क्वेश्चन रूट्स मांगता है तो वो क्वाड्रेटिक का बन जाता है, अगर वो जीरोस मांगते हैं वो पॉलिनोमियल्स का बन जाता है. लेकिन करना हमें दोनों में स्प्लिटिंग है, राइट? सो लेट्स क्विकली डू दैट. अब यहाँ पे रूट है, राइट? लेकिन हम हमेशा कांस्टेंट के फैक्टर्स बनाते हैं, और अगर 4 के फैक्टर्स देखें, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. ईदर इट कैन बी 2 और इट कैन बी 1 and 4, राइट? अब यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपना पोस्ट किया हुआ है जिसमें मैंने स्क्वायर रूट्स के लेके स्प्लिटिंग बहुत डिटेल में समझाई है. आई एम गोइंग टू टैग दैट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. बट अलॉन्ग विद दिस, देखो अब यहाँ पे हमारी मिडल टर्म जो है वो √2 है, राइट? √2 का मतलब हमें √2 के टर्म्स में चाहिए, और 2 तो यहाँ पे बनता है 2, right? So how will I do it? It is x square minus, देखो 3 चाहिए. 3 का मतलब अगर मैं 2√2x करती हूँ और इसके साथ -√2x plus 4. So what does it gives me? इस चीज पे ध्यान दो. -2 -1 -3 और √2 तो साथ में है. मिडल टर्म मेरी सक्सेसफुल हो गई, 3√2. अब मुझे 4 चाहिए. 2√2 into √2. आई एम जस्ट राइटिंग इट रफ में. 2√2 into √2. 2 into 2, which is 4. That means
हमारी मिडल टर्म भी हमें मिल रही है, हमें हमारा कांस्टेंट भी मिल रहा है, राइट? सो लेट्स कंटिन्यू। x कॉमन फैक्टर आ रहा है, x माइनस टू रूट टू यहाँ पे बचता है। अब यहाँ पे क्या हमारे पास कॉमन है रूट टू, राइट? तो अंदर वी आर लेफ्ट विद x माइनस टू रूट टू। ओके, कैसे? फिर से देखो, 4 को अगर मैं रूट टू से डिवाइड करती हूँ, रैशनलाइज भी कर देंगे हम साइमल्टेनियसली। व्हाट आई एम गेटिंग, 4 रूट टू डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल हो गया, 2 रूट 2 बचा, राइट? सो माय फैक्टर्स आर x माइनस रूट 2 एंड x माइनस 2 रूट 2। अब इसके अकॉर्डिंग मेरे आंसर क्या आ गया, 2 रूट 2 एंड रूट 2, राइट? बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव है, अगर हम उसको जीरो के इक्वल कर दें, x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे मुझे x इक्वल्स टू रूट 2 मिल रहा है। साइमल्टेनियसली x माइनस 2 रूट 2 को भी हम जीरो करेंगे, सो x इक्वल्स टू रूट 2, राइट? इसी तरह से हम स्प्लिटिंग करते हैं स्क्वायर रूट वाली टर्म्स की। ओके, मूविंग ऑन विद क्वेश्चन नंबर 3। नाउ इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या गिवन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2a बाय b, राइट, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब उन्होंने हमें कह दिया कि जो दो जीरोस हैं दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, तो हमें b की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हमारे पास a b की टर्म्स में एक्सप्रेशन है, लेकिन उन्होंने हमसे b की वैल्यू मांगी है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे कि रेसिप्रोकल है हमारे जीरोस, दैट मीन्स एक अगर जीरो हमारा अल्फा है, दूसरा बीटा है, तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। अल्फा इज इक्वल्स टू 1 बाय बीटा। अब यहां से हमें क्या रिलेशन मिलता है, दैट अल्फा बीटा इक्वल्स 1, राइट? दैट मीन्स हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। अब जो ऊपर पॉलिनोमियल था उसमें से भी हम प्रोडक्ट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट हमारा पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इक्वल्स टू c बाय a। नाउ c यहाँ पे हमारा क्या है, c इज 2a बाय b, और फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज ऑलरेडी a। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2a बाय b इंटू 1 बाय a कैंसिल हो गया, आई एम जस्ट लेफ्ट विद 2 बाय b। अब ये 1 अल्फा बीटा, ये 2 अल्फा बीटा, दोनों को इक्वेट कर देंगे, सो वी गेट 1 इक्वल्स टू 2 बाय b। दिस गिव्स मी b इक्वल्स टू 2। अब मेरी b की वैल्यू क्या आ गई, 2, एंड आई गॉट एन आंसर, राइट? अगेन डिटेल में लिखा है, समझा रही हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को हमने शॉर्ट में करके देखा कि कैसे हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं, ऐसे ही ये वाले क्वेश्चंस को आई विल सजेस्ट व्हेन यू वॉच द वीडियो, उसको पॉज करके या फिर जब पीडीएफ डाउनलोड करो टेलीग्राम से, क्वेश्चंस को शॉर्ट में करने की कोशिश करो, राइट? आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द सॉल्यूशंस इन डिटेल ऑन टेलीग्राम एज वेल, एंड हियर इज द वीडियो फॉर द सिलेक्टेड सॉल्यूशंस। तो जहां पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन ऑलवेज कमेंट, आई विल हेल्प यू आउट इन एनी विच वेज पॉसिबल। लेकिन आई विल ऑलवेज सजेस्ट, जब प्रैक्टिस करते हो, ट्राई टू सेव ऑन टू योर टाइम, शॉर्ट में करने की कोशिश करो एज मच एज पॉसिबल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर shows the graph of polynomial y equals to ax square plus bx plus c, then ओके, अब यहाँ पे उन्होंने हमसे एक्चुअली, मुझे क्वेश्चन याद है, क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसके अंदर ये हमें गिवन है और इन्होंने हमसे मांगा था कि a की वैल्यू क्या है, राइट? इस कर्व के अकॉर्डिंग व्हाट विच ऑप्शन इज करेक्ट। एक चीज समझो यहाँ पे प्लीज, जब भी हमारा कर्व उल्टा यू होता है, दिस इज उल्टा यू, राइट, हमेशा हमारा a इज गोइंग टू बी लेस देन 0। इफ यू हैव गॉट अ अपसाइड parabola, proper U-shaped parabola, in that case a is greater than 0, and this gives us the direct answer that a is less than 0 because we have got an upside down parabola. Okay, now question number 5. If alpha and beta are zeros of the polynomial fx square plus 3x minus 7, the value of 1 by alpha plus 1 by beta. ये वाला क्वेश्चन अगर आप पीडीएफ देखोगे, ये वाला इस तरह का क्वेश्चन 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा बहुत बार रिपीट हुआ है, राइट? अल्फा प्लस अल्फा बीटा 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, ये क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। डू प्रैक्टिस लॉट्स ऑन दीज अल्फा बीटा क्वेश्चंस। ओके, नाउ कमिंग बैक टू ओवर हियर, सो व्हाट वी हैव इज, अब हमें यहाँ पे देखो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा निकालना है, राइट? अगर इसका एलसीएम लें हम, इट गिव्स मी बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। व्हाट आई डिड, बीटा इधर मल्टीप्लाई हुआ, अल्फा इधर मल्टीप्लाई हुआ, और अल्फा बीटा आपस में भी मल्टीप्लाई हुए, राइट? उसकी वजह से मुझे मिला बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, राइट?
अब हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए, दैट वी विल गेट फ्रॉम द पॉलिनोमियल, एंड अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज माइनस बी बाय ए, विच इज माइनस 3/5 इन दिस केस, और अल्फा बीटा क्या है, सी बाय ए होता है, राइट? तो इसके अकॉर्डिंग -7/5। अब हम सिर्फ सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, सो -3/5 आई एम सब्स्टिट्यूटिंग ओवर हियर, ओवर -7/5, 5 कैंसल, नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, आंसर क्या आ गया, 3/7, right? And we have got that option as a B answer, right? Moving on with question number 6. The graph of y equals to px is given for a polynomial px. The number of zeros from the graph. Okay, अब ये देखो हमारे पास यहाँ पे अगेन वी हैव गॉट एन अपसाइड डाउन पैराबोला, उल्टा यू शेप है, राइट? तो लेकिन अगर देखो, आई विल जस्ट शो यू ओवर हियर मल्टीपल काइंड ऑफ पैराबोलास। देखो, अगर आपका पैराबोला ऐसा होता, या फिर अब हमारे पास ये है विच इज टचिंग द एक्स एक्सिस, राइट? इस केस में, फर्स्ट केस में आपके पास दो अलग अलग वैल्यूज थी, राइट? दो वैल्यूज तो थी। देखो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक आपको हमेशा दो आंसर्स देगा, दे कैन बी सेम, दे कैन बी डिफरेंट, राइट? इस केस में दे आर टू डिफरेंट जीरोस, राइट? यहां पे भी आपके दो जीरोस हैं, लेकिन दे बोथ आर सेम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ जीरोस, आंसर इज सी। दे आर नॉट आस्किंग अबाउट अ डिस्टिंक्ट। अगर वो डिस्टिंक्ट कहें, डिस्टिंक्ट का मतलब दोनों अलग, डिस्टिंक्ट नहीं है यहाँ पे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नहीं है यहाँ पे उन्होंने मांगा नंबर ऑफ जीरोस। सो जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमेशा दो होंगे, राइट? एंड देयरफॉर द आंसर इज 2। इस केस में दो जीरोस तो हैं, लेकिन दे बोथ आर सेम। दोनों पैराबोलास में फर्क ये है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे सेम है। However, answer is 2. They have asked for the number of zeros. The number of zeros is nothing but 2. Do not get confused with this. Okay? Question number 7. If one zero of this polynomial is reciprocal of the other. अभी हमने कुछ क्वेश्चंस पहले किया था कि we had a relation between the reciprocals. Again, this question has got repeated, right? क्वेश्चन डिफरेंट है, पॉलिनोमियल डिफरेंट है, उसकी फॉर्मेशन डिफरेंट है, यहाँ पे के मांगा है, वहां पे कुछ और मांगा था, लेकिन अगेन दे हैव यूज्ड दैट 1 0 is reciprocal of the other. So alpha equals 1 by beta. This gives alpha beta equals 1, right? So alpha beta according to the polynomial is c by a, और हमारा c क्या है यहाँ पे, -a-2 upon 6, right? Now दोनों अल्फा बीटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, 1 इक्वल्स माइनस टाइम्स के -2 अपॉन 6, इसको सॉल्व करना है, माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, 6 उधर शिफ्ट हो जाएगा, वी हैव -6 इक्वल्स के -2, -2 उधर जाएगा, -6 + 2 इक्वल्स के, दैट मीन्स के इज नथिंग बट -4, एंड वी गॉट आवर आंसर। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, इट्स जस्ट दैट you need to do it correctly without wasting any time, right? Now, 8th question. If alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial px equals x square minus ax minus b, then the value of alpha square plus beta square. अब हमसे alpha square plus beta square मांगा है, right? सबसे पहले let's work out on alpha square plus beta square. This is equals to alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. Okay, now अब इसका मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा भी चाहिए और अल्फा बीटा भी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिनोमियल, अल्फा प्लस बीटा इज -a/1, which is a, and alpha beta is -b/1, right? Now I will just substitute the values. So we have a square -2 times -b, which gives me a square plus 2b. Hence, the answer is a square plus 2b, and that is the option, right? देखो, alpha square plus beta square कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो आना चाहिए, otherwise the question is so easy. Okay, now 9th question. If zeros of the quadratic polynomial are 2 and -3. अब यहाँ पे उन्होंने हमें दो जीरोस दे दी, right? That means alpha की वैल्यू गिवन है और बीटा की वैल्यू भी गिवन है, right? So alpha plus beta according to this is 2 plus -3, and it comes out to be
-1. अगर प्रोडक्ट देखें, it is 2 into -3, which is -6. Now, we will actually use the polynomial now. So, alpha plus beta, according to the polynomial, is supposed to be minus b upon a, that is minus second term. So, minus a plus 1 upon first term, that is 1, right? So, this is equals to -1 because alpha plus beta -1 tha, right? So, what do we get? Minus a minus 1 equals -1, minus a equals -1 plus 1, finished. A comes out to be 0, right? Okay. Now, in the second part, we have alpha beta equals b, right? And b equals -6. So, direct option अगर आपको दिख रही है यहाँ पे, which is D, A 0 आ गया, B -6 आ गया, and the answer is D option. Okay. Now, the last question, the zeros of the polynomial, सिर्फ zeros मांगे हैं, and ये question है 2023 compartment का, right? कंपार्टमेंट के पेपर्स भी प्रैक्टिस करने होते हैं, डू नॉट इग्नोर देम, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. कई बार उसमें भी क्वेश्चंस काफी ट्रिकी बेसिस पे देते हैं, दे डू नॉट मेक इट टू डायरेक्ट, right? So do practice, do not ignore compartment papers. Now, starting with the question, सिर्फ हमें factorize करना है. The polynomial is 3x square plus 11x minus 4. यहाँ पे splitting काफी यूज हो रही है. डिस्क्रिप्शन में I have already shared the link for the splitting playlist. पूरी playlist exist करती है जिसमें मैंने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को अलग अलग वीडियोस में कैप्चर किया है. So do watch them. Okay. Now, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, राइट? विच इज 12. 12 के फैक्टर्स जो हमें 11 दें, इट इज जस्ट 12 and 1, राइट? सो 3x square plus 12x minus x minus 4, ग्रुपिंग करनी है. 3x कॉमन आ जाएगा, वी आर लेफ्ट विद x plus 4. सेकेंड ग्रुप से हमारे पास -1 कॉमन आ रहा है एंड वी आर लेफ्ट विद x plus 4 अगेन. सो x plus 4 and 3x minus 1, it gives me x equals -4 and 1 by 3. So answer कहाँ आ गया? -4 and 1 by 3, that is C option. So here we have done all the questions, the selected questions that I had already uploaded on Instagram. And for more detailed questions, you can actually subscribe to the Telegram channel, where you will find the complete PDF of all the questions from the last 5 years, included in all the past year papers and the compartment papers, right? And there is a detailed solutions, handwritten solution also exists in the channel over there, right? Happy learning.